हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज ये हमारी वीडियो नंबर 6 है। हमारा कंप्यूटर साइंस का टॉपिक है आज का इंटरनेट। आज हम जानेंगे इंटरनेट के बारे में, इंटरनेट क्या होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं वीडियो को। इंटरनेट इंटरनेट क्या होता है। देखिए स्टूडेंट्स, इंटरनेट से आप सभी परिचित होंगे। आप सभी लोग अपने मोबाइल में इंटरनेट को यूज़ करते होंगे। इंटरनेट का पूरा नाम होता है इंटरनेशनल नेटवर्क, और इस नेटवर्क को 1950 में विंट कर्फ ने शुरू किया था। इसे नेटवर्कों का नेटवर्क भी कहा जाता है। इसमें लाखों की संख्या में निजी और सार्वजनिक, लोकल से ग्लोबल स्कोप वाले नेटवर्क होते हैं। यानी लाखों नेटवर्क इसके पास निजी होते हैं, जो कुछ लोग अपने बनाए हुए हैं। वह कुछ सार्वजनिक होते हैं, जो सभी के लिए है। और कुछ नेटवर्क लोकल से लेके ग्लोबल स्कोप वाले नेटवर्क होते हैं। इंटरनेट के लाभ क्या होते हैं। दूसरे व्यक्तियों से आसानी से संपर्क बनाने की अनुमति देता है। आप लोग दूसरे व्यक्तियों से आसानी से बातें कर सकते हैं। इंटरनेट के माध्यम से मैसेज का आदान प्रदान किया जा सकता है, जैसे कि आप लोग व्हाट्सएप पे या फेसबुक पे करते हो। इंटरनेट पर डॉक्यूमेंट को प्रकाशित करने पर पेपर इत्यादि की बचत होती है। आज के समय में मैक्सिमम हम जितनी भी न्यूज़ वगैरह पढ़ते हैं या कोई नोट्स पढ़ते हैं, तो वो डिजिटल फॉर्मेट में पढ़ते हैं अपने मोबाइल पे। या तो उसकी इमेज को हम लोग, या तो किसी भी डॉक्यूमेंट की इमेज को हम लोग रीड करते हैं, या उसकी पीडीएफ बनी होती है, पीडीएफ को रीड करते हैं। तो इंटरनेट पर डॉक्यूमेंट को हम प्रकाशित कर सकते हैं, यानी उसको टाइप करा के इंटरनेट पे उसकी सॉफ्ट कॉपी को अपलोड कर सकते हैं, जिससे पेपर इत्यादि की बचत हो जाती है। यह कंपनियों के लिए कीमती संसाधन है, जिस पर वे व्यापार का विज्ञापन तथा लेन देन भी कर सकते हैं। जो कंपनियां हैं उनके लिए काफ़ी कीमती वस्तु के रूप में है, यानी काफ़ी कीमती संसाधन है। इंटरनेट के द्वारा कंपनियां व्यापार का विज्ञापन करती हैं, और साथ में लेन देन भी इंटरनेट के द्वारा ही करती हैं। एक ही जानकारी को कई बार एक्सेस किया जा सकता है इंटरनेट के थ्रू। उसके बाद उसे पुनः सर्च करने में कम समय लगता है। अगर आप उसी जानकारी को दोबारा सर्च करेंगे तो आपको समय कम लगेगा। इंटरनेट की हानियाँ, जिस तरीके से किसी वस्तु के लाभ होते हैं तो उसकी हानियाँ भी होती हैं, इसी तरीके से इंटरनेट की भी कुछ हानियाँ हैं। चलिए जानते हैं उसकी हानियाँ के बारे में। कौन कौन सी हानियाँ हैं। कंप्यूटर वायरस के लिए सर्वाधिक उत्तरदायी है, यानी जो कंप्यूटर के अंदर हार्मफुल फाइलें अटैक करती हैं उनको हम वायरस बोलते हैं। तो वायरस के लिए जो सर्वाधिक उत्तरदायी है वो इंटरनेट है, क्योंकि इंटरनेट पे बहुत सारी फाइलें अवेलेबल होती हैं। उनमें कुछ हार्मफुल फाइलें भी होती हैं, जिनको हम वायरस बोलते हैं। और हम लोग इंटरनेट को यूज़ करते हैं अपने डिवाइस में, अपने लैपटॉप में, अपने पीसी में। तो अगर हम कोई ऐसी फ़ाइल डाउनलोड कर लेते हैं जो हमारे सिस्टम के लिए हार्मफुल है, यानी वायरस है, तो वो हमारे सिस्टम को नुकसान पहुंचा सकती है। इंटरनेट पर भेजे गए संदेशों को आसानी से चुराया जा सकता है, यानी इंटरनेट पे जो संदेश भेजे गए हैं उनको आसानी से हैक किया जा सकता है। क्लाइंट सर्वर, क्लाइंट क्या होता है और सर्वर क्या होता है। सबसे पहले जानेंगे क्लाइंट के बारे में। क्लाइंट अर्थात इंटरनेट की सेवाओं को प्राप्त करने वाला, यानी जो इंटरनेट की सेवाओं को प्राप्त कर रहा है उसको बोलते हैं हम क्लाइंट। जैसे हम सभी लोग इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं अपने मोबाइल पे, तो हम लोग कौन हो गए, क्लाइंट। सर्वर अर्थात जो इंटरनेट सेवाओं को प्रदान करता है, यानी जो इंटरनेट की सेवाएं आपको उपलब्ध कराता है, जो इंटरनेट की सेवाएं आपको उपलब्ध कराता है वो होता है सर्वर। जैसे गूगल से आप लोग कनेक्ट होते हो तो गूगल आपको सब कुछ सर्च करके दे रहा है, तो गूगल क्या हो गया, सर्वर। आप लोग इमेज में देख सकते हो,
ये सर्वर है, यानी ये सेवा दे रहा है और इंटरनेट के थ्रू हम लोग इससे जुड़े हुए हैं। एक पीसी जुड़ा हुआ है, एक मोबाइल जुड़ा हुआ है और एक लैपटॉप जुड़ा हुआ है। तो ये सब क्या हो गए, ये सब हो गए क्लाइंट, क्योंकि ये सर्वर की सुविधाओं को यूज़ कर रहे हैं और सर्वर क्या कर रहा है, सुविधाएं इनको दे रहा है। आई होप आपको क्लाइंट और सर्वर अच्छे समझ आया होगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। जैसे कि नाम से ही मालूम हो रहा है, जो इंटरनेट की सर्विस को प्रोवाइड कराते हैं, यानी जो आपको इंटरनेट प्रोवाइड कराते हैं, इसे सापेक्ष में आईएसपी यानी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर कहा जाता है। आईएसपी एक ऑर्गेनाइजेशन है जो इंटरनेट की सर्विस प्रदान कराता है। आईएसपी इंटरनेट सर्विस को प्रदान करने के लिए अलग अलग तरह की टेक्नोलॉजी का प्रयोग करता है। यानी ये जो कंपनी है, ये जो ऑर्गेनाइजेशन है आईएसपी, ये इंटरनेट की टेक्नोलॉजी आपको देने के लिए, इंटरनेट आपको देने के लिए अलग अलग टेक्नोलॉजी का प्रयोग करता है। जैसे इंटरनेट का सर्विस प्रोवाइडर है वोडाफोन, हम लोग वोडाफोन की सिम यूज़ करते हैं, उससे नेट चलाते हैं। तो वोडाफोन क्या है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। जियो को यूज़ कर रहे हैं तो जियो भी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है। आइडिया भी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है। एयरटेल भी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है। यानी जिस भी सिम के थ्रू आप लोग नेट को चला रहे हो, वो आपका क्या है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। ये कंपनियां जो टेक्नोलॉजी यूज़ करती हैं, उनमें कुछ टेक्नोलॉजी यदि यहाँ पे दी गई हैं, आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। मॉडेम, टेलीफोन लाइन, टेलीविज़न केबल, वाईफाई, ईथरनेट, फाइबर ऑप्टिक आदि। ये सभी वो टेक्नोलॉजी हैं जो ये कंपनियां यूज़ करके आपको सर्विस को प्रोवाइड कराती हैं। आईएसपी इंटरनेट एक्सेस, इंटरनेट ट्रांजिट, डीएनएस, वेब होस्टिंग आदि सर्विस को भी प्रदान कराता है। नेक्स्ट है वर्ल्ड वाइड वेब, जिसको हम WWW के नाम से जानते हैं। वर्ल्ड वाइड वेब एक सिंगल इंटरफेस पर कई इंटरनेट प्रोटोकॉल एक्सेस करने के लिए हाइपरटेक्स्ट और मल्टीमीडिया का समर्थन करने वाला एक इंटरनेट सर्वर है। इसे वेब या WWW भी कहा जाता है। यानी वर्ल्ड वाइड वेब क्या है, एक सर्वर है जो किसका समर्थन करता है, सिंगल इंटरफेस पर, यानी एक ही इंटरफेस पर एक से अधिक इंटरनेट प्रोटोकॉल एक्सेस करने के लिए हाइपरटेक्स्ट और मल्टीमीडिया का समर्थन करता है। WWW का विकास 1989 में स्विट्जरलैंड की सर्न क्रीन भौतिक लैब में किया गया था। इसमें डॉक्यूमेंट मार्कअप लैंग्वेज यानी HTML में फॉर्मेटेड होते हैं तथा दूसरे डॉक्यूमेंट के लिए लिंक, साथ ही ग्राफिक्स, ऑडियो और वीडियो फाइल का समर्थन भी करते हैं। यानी WWW में जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो HTML लैंग्वेज में लिखे होते हैं, यानी HTML लैंग्वेज में फॉर्मेटेड होते हैं, जिसको हम मार्कअप लैंग्वेज ही बोलते हैं। तथा दूसरे डॉक्यूमेंट्स के लिए उसमें लिंक भी अवेलेबल होता है और साथ ही साथ उसमें ग्राफिक्स भी लगा होगा, यानी कुछ इमेजेस भी होंगी, ऑडियो भी होती है और वीडियो भी हो सकती है। नेक्स्ट है वेब पेज। वेब बहुत सारे कंप्यूटर डॉक्यूमेंटों या वेब पेजों का संग्रह है। ये डॉक्यूमेंट्स HTML लैंग्वेज में लिखे होते हैं तथा वेब ब्राउज़र द्वारा प्रदर्शित किए जाते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, स्टैटिक तथा डायनामिक स्टैटिक। स्टैटिक वेब पेज प्रत्येक बार एक्सेस करने पर एक ही कंटेंट दिखाता है तथा डायनामिक वेब पेज के कंटेंट को प्रत्येक बार एक्सेस करने पर कंटेंट बदल सकता है। वेब क्या है? वेब बहुत सारे कंप्यूटर डॉक्यूमेंटों या वेब पेजों का संग्रह होता है और ये जो डॉक्यूमेंट होते हैं ये HTML लैंग्वेज में यानी हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज में लिखे जाते हैं और
इन डॉक्यूमेंट्स को अगर हमें रीड करना है, हमें देखना है अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं वेब ब्राउज़र। ये डॉक्यूमेंट दो प्रकार के हो सकते हैं, स्टैटिक और डायनामिक। स्टैटिक, जो स्टैटिक होता है उसे जब भी हम एक्सेस करते हैं तो उस पर सेम कंटेंट हमें दिखाई देता है, कुछ भी चेंजेस नहीं होता। लेकिन डायनामिक कंटेंट में हर बार जब भी हम उसको खोलेंगे उसमें कुछ ना कुछ चेंजेस हमें देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट है वेबसाइट। वेबसाइट क्या होती है? वेबसाइट वेब पेजों का संग्रह होता है, यानी वेब पेज जो है उनको एक जगह इकट्ठा किया हुआ है तो उससे बनती है वेबसाइट, जिसमें सभी पेज हाइपरलिंक द्वारा एक दूसरे से जुड़े होते हैं। वेबसाइट का पहला पेज होम पेज कहलाता है। जैसे कि आप लोग चित्र में देख पा रहे होंगे, पहला पेज होम पेज है और बाकी के जो पेज हैं वो उस होम पेज से जुड़े हुए हैं, यानी ये इस होम पेज के सब पेज हैं, अबाउट, प्रोजेक्ट्स और कॉन्टैक्ट्स। इस प्रोजेक्ट पेज का भी सब पेज बने हुए हैं, प्रोजेक्ट 1, प्रोजेक्ट 2, प्रोजेक्ट 3। तो इसी तरीके से ये सारा का सारा संग्रह क्या बन गया? वेबसाइट। यानी ये सारे पेज जब इकट्ठा हो गए तो बन गए वेबसाइट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है वेब ब्राउज़र। वेब ब्राउज़र क्या होता है? जो वेबसाइट हमने बनाई है, यानी HTML लैंग्वेज में इसको बनाया है, उसका जो कंटेंट है उसे अगर हमें अपने PC पे या अपने मोबाइल पे देखना है तो उसके लिए हमें एक सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ती है। तो इस सॉफ्टवेयर को हम बोलते हैं वेब ब्राउज़र। यह एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है जिसका प्रयोग वर्ल्ड वाइड वेब के कंटेंट को ढूंढने व प्रदर्शित करने में किया जाता है। ये प्राय दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1 टेक्स्ट वेब ब्राउज़र तथा ग्राफिक्स वेब ब्राउज़र। तो इंटरनेट पे हम लोग जो भी कुछ देखते हैं अपने मोबाइल पे, जो भी सर्च करते हैं गूगल के थ्रू, वो वेब ब्राउज़र के अंदर करते हैं, यानी जिस सॉफ्टवेयर का हम यूज़ करते हैं उसको वो होता है वेब ब्राउज़र। वेब ब्राउज़र दो प्रकार के होते हैं, एक तो टेक्स्ट वेब ब्राउज़र यानी जो आपको टेक्स्ट दिखाता है, और एक ग्राफिक्स वेब ब्राउज़र जो आपको ग्राफिक्स दिखाता है। लेकिन आज के समय में एक ही वेब ब्राउज़र दोनों काम करता है, आपको ग्राफिक्स भी दिखाता है और टेक्स्ट भी दिखाता है। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा मोबाइल के अंदर होता है यूसी ब्राउज़र, या क्रोम होता है, या फायरफॉक्स मोजिला होता है, इंटरनेट एक्सप्लोरर, ओपेरा हो गया। तो ये सभी ब्राउज़र होते हैं जो इंटरनेट पर अवेलेबल कंटेंट को ढूंढते हैं और उसे आपकी स्क्रीन पर शो कराते हैं। सो आई होप स्टूडेंट, आज आपको इंटरनेट के बारे में जितना कुछ बताया गया है वो सब आपको समझ आ गया होगा। अगर आपका कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, तो आप लोग कमेंट में पूछ सकते हैं, आपको उसका रिप्लाई दिया जाएगा। इंटरनेट के बारे में और आगे पढ़ेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। डियर स्टूडेंट्स, आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए आप लोग हमारे चैनल प्लेनेट ऑफ स्टडी को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको सभी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे और आप लोग वीडियोज़ को देख के अपनी नॉलेज को इंक्रीज़ करें, तैयारी करें अच्छे से और एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स पाएँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू स्टूडेंट्स।